तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। एक बार देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं पेज कर दूंगा, उसमें से देख लेना। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या था, जैसे मैंने बताया था तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस का कैथोड एनोड वाला रिएक्शन। एसिड सॉल्यूशन जो होता है हमारा, एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो वाटर में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब ये वाटर जो कौन सा हो गया तुम्हारा, जो इन्वर्टर का जो होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, वो वाला तुम्हारा डिस्टिल्ड वाला। डिस्टिल्ड वाटर में जो अगर तुम एसिड जो डालोगे, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर डालोगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। क्योंकि अगर मूवमेंट ऑफ आयंस होंगे, ये मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, सबसे पहला लेक्चर इस चैनल का मैंने बताया था उसमें, है ना, कि आयन जब मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, है ना। और ये जो हो गया हमारा, ये वाटर जो हो गया वो डिस्टिल्ड हो गया, है ना, तुम्हारा डिस्टिल्ड वाटर जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, है ना। ये हो गया। अब तुम्हारा ये वही है, डाइल्यूट HCl जो है, डाइल्यूट HCl थोड़ा वीक होगा, वीकर देन कॉन्सेंट्रेटेड, वीक देन कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूट हम कैसे करते हैं, जब HCl को हमने डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स किया, तब जाके उसका जो pH है वो मेंटेन हुआ। pH जो है मेंटेन तो नहीं, मतलब नीचे थोड़ा बढ़ गया, मतलब ऐसा बढ़ गया, तो वो थोड़ा जो ऐसे नॉर्मल pH जैसे होता है HCl का 1 होता है, 1 से 2 के बीच में वेरी करता है। इसका pH जो है 3 to 4 हो जाएगा। हमारा 3 to 4 किसका होता है, 3 to 4 वीक एसिड का होता है, जो कि लेमन में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, है ना, उसका होता है 3 to 4 pH 3.5 समथिंग, है ना। ये हो गया, तब उसे डाइल्यूट कहते हैं। इसलिए डाइल्यूट जो है हमें डाइल्यूट करना पड़ता है। अगर तुम जैसे तुम्हारे लैब में जो यूज़ होंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड वाले नहीं होते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वाले को मतलब अगर ज़्यादा सेफ्टी मेजर नहीं किए गए तो वो बर्न भी हो सकता है तुम्हारे हाथों में, है ना। इसलिए हम ज़्यादातर स्कूल्स लैब में डाइल्यूट वाले एसिड रखे जाते हैं, डाइल्यूट करके, है ना। ये हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हुई तो बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, है ना, क्योंकि एसिड के साथ तुमने वाटर को रिएक्ट किया, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एसिड प्लस वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो, है ना, बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इन द फिगर 2.3, फिगर 2.3 कौन सा था, यही वाला हो गया, ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला। इसमें एक सर्किट ऐसे बनाया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी डाली गई है, और ये जो मैंने बताया था तुम्हें, बल्ब का सिंबल होता है, सेल का सिंबल हो गया, बैटरी का सिंबल मतलब बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। और स्विच जो हो गया, ये स्विच ओपन है हमारा। क्लोज होता तो कैसे होता है, ऐसे होता, ओपन है तो ये, है ना। ये हो गया, ठीक है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बट जो है ग्लूकोज और अल्कोहल का, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला तुम बता देना कमेंट में, मैं करूँगा पिन। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ठीक है। जो ORS जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब आयंस प्रेजेंट होते हैं उसमें, है ना। और ग्लूकोज को अगर हमने अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा दिया, अल्कोहल सॉल्यूशन मतलब OH,
ओ एच जो है वो प्रीफिक्स सफिक्स होता है किस क्या डिनोट करने के लिए, अल्कोहल, अल्कोहल, है ना। अगर अल्कोहल में हमने मिक्स किया तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, है ना। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स देयर इज़ अ फ्लो ऑफ, अब जब बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है जब अगर हमारा मूवमेंट ऑफ आयन हुआ, हमारा मूवमेंट ऑफ आयंस या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, है ना, तो ही बल्ब ग्लो किया हमारा। ये हो गया। तो ये वाला तुम्हें याद हो गया होगा, है ना, ये वाला हो गया याद। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और आयंस का मूवमेंट होना होगा तभी हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन मैंने बताया ना, एसिड था, तो एसिड क्या हो जाएगा, आयंस प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस क्या हो गया, आयंस तुम्हारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मैं किसी और कलर से डिनोट करता हूँ। आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। तो ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारा बना एसिड प्लस वाटर करके, जो डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन बना, ये एसिड प्लस वाटर करके हमने क्या बनाया, ये भी याद रख लेना, हमने क्या बनाया, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन बना, ठीक है। ये याद हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया। एसिड कंटेंट जो है उसके पास कौन सा आयन होता है, H प्लस आयन, मैंने ये शायद पहले भी बताया होगा। एसिड में रुक जाओ, इसके प्रीवियस लेक्चर में अगर तुमने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। एसिड में और बेस में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, एसिड में हमारा हो गया H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं इसे, मैं नाम कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम, है ना, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन हो गया प्रेजेंट, है ना। और ये बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव आयन होता है बेस में, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये हुआ क्लियर, ये हो गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया था ये यही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यही होता है, ठीक है। ये हुआ। अब एसिड के पास कौन सा हो गया, एसिड के पास H प्लस आयन हो गया, ठीक है। एसिड के प्लस H प्लस आयन हो गया, कैटायन एनायन भी हो गया, कैटायन एनायन वही हो गया, एनायन जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो जब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में, तब जाके तुम्हें थोड़ा पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कैटायन एनायन डिफर भी करते हैं, किसी में कैटायन पॉजिटिव माना जाता है तो किसी में कैटायन नेगेटिव माना जाता है, वो किस केस में माना जाता है वो तुम आगे जाके पढ़ोगे, बट मैं बता देता हूँ। नॉर्मल केस में जो अभी तुम्हारा यूज़ होगा उसमें एनायन क्या हो गया, एनायन हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, एनायन हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव, और कैटायन क्या होगा, कैटायन हमारा पॉजिटिव होगा, कैटायन हमारा पॉजिटिव होगा,
ठीक है, ये याद रख लेना। ये कैसे याद रख लेना, CP से याद रख लेना, है ना, CP से याद रख लेना, और ये AN से याद रख लेना, है ना, ठीक है। AN से याद रखना और CP से याद रखना, ठीक है, ये हो गया। और बाकी जो तुम्हारे एनायंस हो गए, जैसे Cl नेगेटिव में HCl में HCl नेगेटिव हो गया और H प्लस आयन हो गया। NO3 जो है किस में हो गया तुम्हारा, HNO3 में। ये जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस का भी यही यूज़ होता है, जो कि इक्विलिब्रियम में है 11th के। अभी पढ़ लो, देखो, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का है ना, कॉन्जुगेट एसिड और बेस, है ना। कॉन्जुगेट एसिड में क्या हो गया, जैसे H2SO4 का मैं बोलूँगा तुम्हें कॉन्जुगेट बेस बनाना है। ये तो एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट एसिड तो नहीं बन सकता, ये ऑलरेडी एक एसिड है, तो इसका क्या बनेगा, एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना। तो बेस बनेगा तो क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव। ये कौन सा आयन हो गया, सल्फेट आयन, हमारा सल्फेट आयन। जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे नीट जैसे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का बहुत बार पूछा गया है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बट अभी नहीं पढ़ाया जाता, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। वैसे ही अगर तुम्हें मान लो NaOH, ये एक बेस है, ना, इसका ये एक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हो, है ना। इसका उल्टा ही बनाना है हमेशा, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तुम्हें, तो क्या बनेगा, Na+। ये प्लस और नेगेटिव चार्ज से तुम शायद समझ गए होंगे, प्लस और नेगेटिव चार्ज। देखो, प्लस आयन जहाँ आएगा वो क्या हो गया, एसिड, और नेगेटिव चार्ज OH नेगेटिव जैसे होता है, ये क्या हो गया हमारा, बेस, है ना। ऐसे याद रख लेना, ठीक है, याद हुआ। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने समझा दिया, शायद आ गया होगा समझ में। और ये एसिटिक एसिड का है, CH3CO नेगेटिव, है ना, ये एसिटिक एसिड का हो गया, ये भी तुम्हारा हो गया। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+ होता है, मैंने बताया था, है ना। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, CP से याद रखना, मैंने बोला था, है ना, H+ होता है ना। दिस सजेस्ट डेट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, मैंने हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, वही एक्वस फॉर्म में होता है ना, एक्वस फॉर्म में, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन आयन ही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए। ये हो गया तुम्हारा। अब क्या बोला है वो, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेसिस इन अ वाटर सोल्यूशन। मैंने बताया था वाटर सोल्यूशन में क्या करना है। वाटर सोल्यूशन में क्या करते हैं, देखो, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैसेस, HCl गैस का यहाँ हम बाय ये रिएक्शन समझते हैं, है ना। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, ठीक है। HCl है हमारे पास, HCl है, इससे दो आयन अलग हो जाएंगे, H+ और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव जो हो गया वो बेस हो गया, H+ हो गया एसिड, एसिडिक आयन, है ना। मतलब वो ये कैटायन हो गया, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, है ना। ये हो गया हाइड्रोजन आयन हो गया, प्रेजेंट हो गया HCl में, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन, ये जो है H3O नेगेटिव, यही है हाइड्रोनियम आयन, वो बता रहा है ना, हाइड्रोनियम आयन कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, आया समझ में। सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर। ये सेपरेशन जो है तुम्हारे H+, अगर तुम्हें सेपरेट करना है तो वो कभी वाटर के बिना नहीं हो पाएगा, वाटर चाहिए ही चाहिए, है ना, वाटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ये हाइड्रोजन आयंस कभी अकेले भी मतलब रह नहीं सकता, क्योंकि देखो, ये देखो, हाइड्रोजन आयंस तुम रखे हो तो पानी भी रखना ही पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही रहेगा हमेशा, है ना। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद, देखो ये, बट फिर उसके बाद
हमारा हाइड्रोनियम आयन मैं जो बताया था। बट देखो H प्लस आयन है, एक H प्लस हुआ, दो H, दो हो गए, दो तीन, तीन H, ये देखो तीन आ गया, हो गया इक्वेशन बैलेंस पूरा। अगर इक्वेशन बैलेंस का अभी भी तुम्हें थोड़ा फंडा क्लियर नहीं है तो मैं जाके डाल दूंगा कमेंट में पिन कर दूंगा वो कमेंट, उसमें तुम जाके केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का मैंने बहुत अच्छे से समझाया वो लेक्चर, वो जाके देख लेना, ठीक है। अभी के लिए मैं यही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन जो है, अगर हम हाइड्रोजन आयन से ही है, हाइड्रोजन आयन उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो हमारा क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। और ये हमेशा हमेशा वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। जो हमें सेपरेट भी करना है H प्लस आयन, वो बिना वाटर के हो नहीं पाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तुम्हारा। 13 pH होता है, 13 to 14 pH होता है, 13 to 14 pH होता है ना। H3O और H प्लस आयन जो है, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन जो वाटर में प्रेजेंट होगा तुम्हारा, या वाटर की वजह से जो तुम रिएक्शन जो करवाए यहाँ, है ना, प्रेजेंट होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब एक बेस को वाटर के साथ हमने किया तो उसके क्या हो गया, ये जो हो गया Na प्लस, वो बना हमारा Cp, है ना, पॉजिटिव है Cp मतलब कैटायन, और ये नेगेटिव एनायन, है ना, यह हो गया। और जो पॉजिटिव होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़, और ये जो नेगेटिव जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़, है ना, बेसिक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर हो गया। KOH ऐसे ही सेम, ये भी एक बेस है, ये भी एक बेस है ना, ये भी एक बेस है। इसका क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H2O। अब इसमें K हमारा एक एनायन हो गया जो कि कैटायन माना गया, पॉजिटिव है Cp, है ना, Cp हो गया। और जो पॉजिटिव है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है, ए से डिनोट करते तो उसमें। और नेगेटिव चार्ज हो गया, एनायन हो गया, एनायन हो गया, एनायन हो गया, एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज एनायन हो गया। और जब नेगेटिव है तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक प्रॉपर्टी शो कर लेगा। ऐसे ही याद रख लेना। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया, ठीक है। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, ये मैंने बताया था, यहाँ बताया था शायद, यही लेक्चर में बताया था मैंने, हाँ ये तो रहा, हाँ। हाइड्रोक्साइड आयन देखो, हाइड्रोक्साइड आयन है ना, वाटर में प्रेजेंट जो होता है वाटर में, है ना, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्केलीज। डेफिनेशन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। बेसिस विच आर सॉल्यूबल याद रखना है तुम्हें, सॉल्यूबल, है ना। अब इससे क्या क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन एल्केली, डिफाइन एल्केली, या व्हाट इज एल्केली, व्हाट डू यू मीन बाय एल्केली, जो भी है ना, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया डिफाइन एल्केली, तो ये लिखना है सॉल्यूबल, बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर, बस इतना याद रखना है, बस हो गया ना। अब ये क्या बोला, अभी हम कहाँ तक करेंगे, अभी हम यहीं तक करेंगे, है ना। अभी आज के लेक्चर में आज तक बस यहीं तक करेंगे हम, उसके बाद कल के लेक्चर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी बस थोड़ा सा और, है ना। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व तो हो नहीं सकते, सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व तो हो नहीं सकते, है ना। जो वही हो गया, एल्केली क्या है, वो बेस है जो वाटर में डिज़ोल्व होगा, है ना, वो हो गया। बेसिस क्या होता है, बेस मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी टू टच होता है, तुम्हारे सोप में ही होता है, मतलब बेस जो हो गया तुम्हारा, है ना, वो थोड़ा स्लिपरी होगा, बिटर इन टेस्ट होगा, कोरोसिव इन नेचर होगा। कोरोसिव इन नेचर मतलब मैं जब एसिडिक प्रॉपर्टी तुम पढ़ोगे, एसिडिक प्रॉपर्टी जो जब पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा कोरोसिव इन नेचर क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को रिडॉक्स जब मैंने पढ़ाया था तब शायद पता भी होगा, है ना। और इसने क्या बोला, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ये कौन से बेसिस के बारे में बात कर रहा है, हमारे साबुन में जो बेसिस होते हैं हम तो उसे टच करते हैं तो थोड़ी ना हाथ जल जाते हैं, नहीं, उस बेस की बारे में बात ही नहीं चल रही है, NaOH के बारे में बात चल रही है। और NaOH भी कौन सा, कॉन्सनट्रेटेड, ज़रूरी नहीं है कि एसिड से ही हाथ जले, बेसिक से भी हाथ जल जाएगा, है ना। अब बेस से कैसे चलेगा, बेस से ये हो गया कि 13 से 14 pH हो गया,
तुम्हारा हाईली करोसिव इन नेचर हो गया, तुम्हारे बॉडी को पूरा बर्न कर देगा, है ना, वो बर्न कर देगा, ठीक है ना। बट उतना नहीं जितना एसिड करता है, एसिड हमेशा एसिड है ना, बेस तो है बट कर देगा, वो तुम्हें हार्मफुल पहुंचा सकता है। तो तुम ये नहीं कि बेस है कि कुछ नहीं करेगा तो आराम से बस हाथ वाथ लगा लो मत आराम से, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ देखो वार्निंग साइन भी दे रखा है, हमारे लैब में तो था नहीं, पता नहीं, बट यहाँ दे रखा है, ठीक है। फिर हमने देखा नहीं है कभी। देखो ये क्या बोल रहा है, कॉन्सनट्रेटेड। डाइल्यूट से उतना खतरा नहीं है, डाइल्यूट से उतना खतरा नहीं है, कॉन्सनट्रेटेड अगर है तो बहुत बेकार है, बट कॉन्सनट्रेटेड हमारे लैब में होते नहीं है, इसलिए ये साइन हमने कभी देखा भी नहीं है ज़िंदगी में, है ना, तो वो तो छोड़ो, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल एसिड से जनरेट, हमें पता है अब हम जान चुके हैं एसिड इक्वल्स टू H प्लस आयंस, बेस इक्वल्स टू OH नेगेटिव आयंस, यहाँ मैंने कितनी बार पढ़ा दिया, है ना, हो गया ना। तो ये एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन करवा देते थे, एसिड प्लस बेस का जब हम रिएक्ट कराते थे, क्या होता था, इस रिएक्शन को क्या कहते थे, इस रिएक्शन को नाम देते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने शायद वही केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में पढ़ाया होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नाम देता था, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ओ ये तुम्हें आ गया समझ में, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या बनाता था, सॉल्ट और वाटर बनाता था, सॉल्ट और वाटर बनाता था, है ना। एक्स जो हो गया तुम्हारा, ये हेलाइड ग्रुप मान लो, हेलाइड ग्रुप मान लो, हेलाइड ग्रुप क्या हो गया तुम्हारा, हेलाइड ग्रुप या हेलोजिन ग्रुप, जो भी बोलो तुम, हेलोजिन को ही तुम जब पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, है ना। ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव, F फ्लोराइड, Br ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारे तुम्हारे हेलोजन हो गए, है ना। Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, है ना, ये तुम्हारे सारे हो गए, है ना, ये हो गया। और ये जो हमारा तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा मेटल आ जाएगा तुम्हारा। मेटल्स कौन से, बेसिक्स में बेस में कौन से मेटल्स हो गए तुम्हारे, M से मेटल्स कौन से हो गए तुम्हारे, एल्केली मेटल्स मान लो, एल्केली मेटल्स हो गया, एल्केली अर्थ मेटल भी हो गया, एल्केली मेटल मान लेते हैं। एल्केली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, मैं बताऊंगा वो जब तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, है ना। उसमें क्या होता है तुम्हारा क्या हो गया, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, CS क्या है हमारा, सीजियम, है ना। ये सारे एलिमेंट्स यूज़ हो जाएंगे उसमें, एल्केली मेटल्स और एल्केली अर्थ मेटल्स तुम्हारा ग्रुप 2 हो गया, है ना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो अब क्या बनेगा, वाटर तो बन ही जाएगा तुम्हारा, H और OH से तो वाटर बन गया तुम्हारा, एक हो गया, एक यहाँ हो गया, H2 हो गया, 2H और एक हो तो H2O तो बन गया तुम्हारा। तो बाकी ये जो बनेगा ये हो जाएगा तुम्हारा, एक हैलाइड ग्रुप से ले लो तुम, मतलब ऐसे बन जाएगा वो NaBr, सोडियम ब्रोमाइड ऐसा बन गया, सोडियम आयोडाइड ऐसे बन गया NaI, है ना तुम्हारा, है ना। ये हो गया रिएक्शन। ऑर्गेनिक में ये रिएक्शंस बहुत सारे आते हैं, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि बहुत हीट जनरेट होती है, क्योंकि एसिड बहुत ही करोसिव है, बेस भी बहुत करोसिव है। बट हाँ एसिड, कुछ एसिड्स को नहीं, मतलब जैसे एसिटिक एसिड वो वीक एसिड है तुम्हारे, कुछ एसिड्स को नहीं। बट अगर हम जैसे नाइट्रिक एसिड ले लिया, एकदम बिल्कुल खतरनाक एकदम, है ना, तो हमने उसे सोचो पानी, मतलब उसको पानी में डाला, एसिड को पानी में डाला, तो क्या होगा, वो बहुत तेज़ रिएक्ट करेगा, एक्सोथर्मिक, पूरा बीकर बहुत गर्म हो जाएगा। तुमको बीकर में भी शायद पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं, है ना, बट तुम देखना कभी, तो तुम तो देख ही नहीं पाओगे, तुम्हारे में तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड ही नहीं है। पर शायद मैम टीचर मिलाए तो डाइल्यूट बना के तो तुम्हें देंगे, तो शायद वो मिलाते हैं, है ना, देखना। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये देखो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फरिक एसिड हो गया, इन सबका 1-2 pH होता है, बहुत खतरनाक होते हैं, है ना, विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, कभी पानी को एसिड में मत डालना, पानी को एसिड में मत डालना। देखो ये डायग्राम इसी पे बनाते हैं ना, ये समझाने के लिए। ये जैसे कैसे बताऊँ, ये तुम्हारा मान लो एक बीकर है, ये तुम्हारा एक टेस्ट ट्यूब है ना, ये तुम्हारा एसिड हो गया, है ना, तुम्हारा एसिड हो गया, है ना, एसिड हो गया, और ये जो है वो ऐसे सरफेस से लग के पानी में जा रहा है,
पानी में सरफेस से लग के जा रहा है ना, पानी में सरफेस से लग के जा रहा है, ठीक है। और ये पानी है, ऐसे रिएक्ट होगा तो सही है। इस डायग्राम को हमेशा याद रखना है ना, इस डायग्राम को याद रखना, आ जाएगा समझ में। ऐसे रिएक्ट कर लेगा, है ना। ये पानी हो गया तुम्हारा, है ना, पानी हो गया। और ये जो हो गया तुम्हारा एसिड हो गया, ये एसिड। ये करेक्ट मेथड है, बट ये करेक्ट मेथड नहीं है। क्या करेक्ट मेथड नहीं है? इसमें हमने जैसे बीकर बनाया, फिर टेस्ट ट्यूब बनाई, टेस्ट ट्यूब में एसिड डाला, है ना। सॉरी, ये तो सही मेथड हो गया, क्या बोल रहा हूँ मैं। वेट, ये नहीं, ये वाला नहीं। एसिड इसमें है, मान लो इसमें बीकर में है ना, बीकर में है ना, है ना। बीकर में अभी हमारा एसिड है ना, बीकर में हमारा एसिड है अभी, बीकर में हमारा एसिड है। और ये जो हो गया तुम्हारा पानी अभी इसमें है, है ना, तुम्हारा पानी अभी इसमें। और तुम जो है पानी को इसमें डाल रहे हो, तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, बहुत एक्सोथर्मिक, ये तो एक्सोथर्मिक चलो मेंटेन हो जाएगा। इसमें अगर तुम डाले तो एटलीस्ट मतलब बर्न भी हो जाएगा, बहुत तेज़ बर्न होगा तुम्हारा। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या न्यूक्लियर तुमने बना दिया एक, है ना। तुम्हारा बहुत नाम बन जाएगा स्कूल वूल में, बट तुम्हें फिर रेस्टिकेट भी किया जाएगा, और फिर रेस्टिकेट होने के बाद तुम क्या करोगे पता नहीं, है ना। बट बर्न हो जाएगा तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, ये करना मत कभी, है ना। तो ये जो है रॉन्ग मेथड है हमारा, ये जो है हमारा रॉन्ग मेथड है। इस लाइन को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, इस लाइन को समझाने के लिए। इतना सोच रहे हो, इतना लंबा सा लाइन, बस इस लाइन को समझाने के लिए। तो मैं ये याद रखना है, एसिड को हमेशा वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को कभी एसिड में। और ये एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, क्योंकि, है ना, ये हो गया। और स्लोली ऐड करना है, ना कि एकदम से बिल्कुल पता चले पूरा लिया टेस्ट ट्यूब ये डाल दिया, ये लिया, है ना, ऐसे नहीं। फिर उसके बाद इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड, वही मैं बोल रहा हूँ, ये वाला केस का बता रहा है। द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, वही बिल्कुल एकदम से बहुत तेज, बहुत बर्न निकलेगा और सब जला देगा, तो तुम ही जल जाए, तुम जल जाओगे, कॉज बर्न हो जाएगा। द ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है, क्योंकि बहुत इतना ग्लास का इतना भी है नहीं कि वो सहले इतना बहुत ज़्यादा हीट, है ना, तो वो भी टूट जाएगा और फिर कांच के टुकड़े तुम्हारे आंखों में जा सकते हैं, तुम ख़त्म हो सकते हो, बस बहुत बुरी घटना सा हो जाएगी, है ना। ऐसा कभी करना मत, करने की कोशिश मत करना, है ना। ठीक है, यही समझा रहे हैं बस, और क्या एनसीईआरटी। तो लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, वही वार्निंग साइन कभी दी, ये तो दी नहीं जाती स्कूल में, तो पता नहीं, मैंने देखी नहीं आज तक, बट तुम्हारे स्कूल में अगर दी गई हो तो देख लेना। और बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, वही कैन ऑफ द कॉन्सेंट्रेट, ये कॉन्सेंट्रेटेड में ही होता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड रखे नहीं जाते ओपन में, कॉन्सेंट्रेटेड लैब असिस्टेंट के पास रखे जाते हैं, पता नहीं, है ना। जैसे कभी एसिड बेस ख़त्म हो गया तो तुम्हें डाइल्यूट बनाना है, तो मैम तुम्हारी आएंगी या लैब असिस्टेंट तुम्हारा आएगा, वो बना के चला जाएगा, है ना। हो गया ख़त्म। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, है ना। ये वाला केस का बता रहा है, ये वाला केस का बता रहा है ना। अब अगर हमें एसिड को वाटर या बेस को वाटर में डाले तो उसको क्या हो जाएगा, जो इसका हाइड्रोनियम आयन होगा या जो तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन होगा, वो तुम्हारा डिक्रीज होता रहेगा, है ना, डिक्रीज होता रहेगा, है ना। ये हो गया। अब सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, है ना। ये हो गया तुम्हारा, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना। तो ये हो गया डाइल्यूशन, एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, बस।